द्वितीय विश्व युद्ध, एक विनाशकारी संघर्ष। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पूरा आकाश लड़ाकू विमानों से भरा हो, जमीन पर टैंकों की गर्जना हो और शहरों के ऊपर काले धुएं के गुबार उठ रहे हों। यह कहानी है उस युद्ध की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, द्वितीय विश्व युद्ध। अध्याय 1, पृष्ठभूमि और युद्ध की चिंगारी। साल 1919 प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया को लगा था कि ये युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्साई की संधि और जर्मनी का अपमान। वर्साई की संधि ने जर्मनी को हार का दोषी ठहराया, उस पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी सेना को सीमित कर दिया। इससे जर्मन जनता के मन में अपमान और असंतोष घर कर गया। हिटलर का उदय और नाजीवाद। इसी बीच एक ऐसा नेता उभरता है जो इस अपमान का बदला लेना चाहता था, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने नाजी विचारधारा को बढ़ावा दिया और जर्मनी को फिर से एक महाशक्ति बनाने का वादा किया। 1933 में सत्ता में आने के बाद उसने संधि की शर्तों को तोड़ते हुए सेना को पुनर्गठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य साम्राज्यवादी शक्तियां, लेकिन जर्मनी ही अकेला नहीं था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जापान में हिरोहितो भी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपना रहे थे। अध्याय 2, युद्ध की शुरुआत। 1 सितंबर 1939 की सुबह जर्मन टैंकों और विमानों ने पोलैंड की सीमाओं को पार कर दिया। ब्लिट्जक्रिग, वज्रगति की रणनीति। ब्लिट्जक्रिग यानी वज्रगति की रणनीति के तहत जर्मन सेना ने तेजी से हमला किया, जिससे पोलैंड की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ब्रिटेन और फ्रांस की घोषणा। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। अध्याय 3, यूरोप पर नाजी कब्जा और ब्रिटेन की लड़ाई। हिटलर का अगला निशाना पश्चिमी यूरोप था। पश्चिमी यूरोप पर कब्जा। 1940 में उसने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस की बारी आई। 14 जून 1940 को जर्मन सेना ने पेरिस पर विजय प्राप्त कर ली। अब केवल ब्रिटेन बचा था। ब्रिटेन की लड़ाई, द बैटल ऑफ ब्रिटेन। हिटलर ने लुफ्टवाफे, जर्मन वायुसेना को आदेश दिया कि वे ब्रिटेन के शहरों पर बमबारी करें, लेकिन ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF ने बहादुरी से मुकाबला किया। विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। चर्चिल के शब्द गूंज रहे थे, हम लड़ेंगे, समुद्र तटों पर, सड़कों पर, खेतों में और पहाड़ियों पर, हम कभी हार नहीं मानेंगे। अध्याय 4, सोवियत संघ और ऑपरेशन बारबरोसा। हिटलर ने अब पूर्व की ओर रुख किया। ऑपरेशन बारबरोसा, सोवियत संघ पर हमला। 22 जून 1941 को उसने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। लाखों जर्मन सैनिक सोवियत संघ की सीमाओं में प्रवेश कर गए। स्टालिनग्राद की लड़ाई, युद्ध का मोड़। शुरुआत में जर्मनी को सफलता मिली, लेकिन जैसे ही कड़ाके की सर्दी आई, जर्मन सेना की हालत खराब होने लगी। स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942-1943 में सोवियत सेना ने जर्मन सैनिकों को घेर लिया और निर्णायक जीत हासिल की। ये युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अध्याय 5, प्रशांत युद्ध और अमेरिका की भूमिका। इस बीच प्रशांत महासागर में जापान ने अपना विस्तार जारी रखा था। पर्ल हार्बर पर हमला। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया। इस हमले में हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए। जवाब में अमेरिका ने जापान और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब द्वितीय विश्व युद्ध वास्तव में वैश्विक युद्ध बन चुका था। अध्याय 6, डी-डे और पश्चिमी मोर्चा। 6 जून 1944 को डी-डे के नाम से मशहूर एक ऐतिहासिक हमला हुआ। डी-डे, नॉर्मैंडी पर हमला। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सेनाएं फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर उतरी। ये ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के तहत किया गया, जिसमें हजारों सैनिकों ने भाग लिया। धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप को नाजी कब्जे से मुक्त करा लिया गया। अध्याय 7, परमाणु बम और जापान का आत्मसमर्पण। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन जापान ने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इसके बावजूद जापान नहीं झुका। 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अध्याय 8, युद्ध के प्रभाव और सीख। लगभग 7 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। कई देश बर्बाद हो गए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई ताकि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया, एक नई शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन शांति की बहाली इतनी आसान नहीं थी। युद्ध खत्म होने के बावजूद इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव दशकों तक महसूस किए गए। अब चलिए जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी। अध्याय 1, खंडहरों में बसी दुनिया। जब युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप और एशिया के कई देश पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुके थे। जर्मनी और जापान के बड़े शहर मलबे में बदल चुके थे।
हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों में लोग विकिरण रेडिएशन के प्रभावों से जूझ रहे थे। सोवियत संघ और ब्रिटेन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। युद्ध, अनाथ और शरणार्थी लाखों की संख्या में सड़कों पर थे। अध्याय 2, नुरेम्बर्ग ट्रायल्स, न्याय की लड़ाई। युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नुरेम्बर्ग ट्रायल्स शुरू किए गए। नाजी नेताओं पर मानवता के खिलाफ अपराध करने का मुकदमा चला। एडोल्फ हिटलर की मौत के बाद भी कई शीर्ष अधिकारी बच नहीं सके। हेनरिक हिमलर और जोसेफ गोएबल्स जैसे लोग आत्महत्या कर चुके थे, लेकिन हरमन गोरिंग जैसे नेताओं को फांसी की सजा सुनाई गई। अध्याय 3, जापान का पुनर्निर्माण। जापान को फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने वहां पर अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी। जनरल डगलस मैकार्थर के नेतृत्व में जापान का पुनर्निर्माण किया गया। संविधान को बदला गया और जापान को शांतिवादी राष्ट्र घोषित किया गया। जापान ने अपनी सैन्य ताकत को सीमित किया और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 4, शीत युद्ध की शुरुआत। युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी पूंजीवादी देश, दूसरी ओर सोवियत संघ और उसके कम्युनिस्ट सहयोगी। यह द्वंद्व शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के रूप में जाना गया। दोनों देशों ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। परमाणु हथियारों के जखीरे बनाए जाने लगे। स्पेस रेस और स्पाई वॉर जैसी घटनाएं भी इस दौरान हुई। अध्याय 5, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि ऐसा संघर्ष फिर कभी न हो। 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बनाई गई, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हुए। अध्याय 6, विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन। युद्ध के बाद कई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गए। भारत ने 1947 में आजादी पाई। इंडोनेशिया, वियतनाम और अफ्रीकी देश भी स्वतंत्रता की राह पर चल पड़े, लेकिन कई जगहों पर नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असमानता बनी रही। अध्याय 7, इजराइल का गठन। 1948 में यहूदी समुदाय के लिए इजराइल का गठन किया गया। यहूदियों पर हुए होलोकॉस्ट ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। कई यहूदी शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। इससे इजराइल और अरब देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। अध्याय 8, मार्शल प्लान और यूरोप का पुनर्निर्माण। अमेरिका ने यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए मार्शल प्लान लागू किया। $13 बिलियन की आर्थिक सहायता दी गई। इससे यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत किया, लेकिन पूर्वी यूरोप, जो सोवियत संघ के नियंत्रण में था, उसे इस सहायता से वंचित रखा गया। अध्याय 9, युद्ध की सीख और आज की दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। युद्ध का विनाश किसी भी समस्या का हल नहीं है। शांति और कूटनीति से ही समाधान निकाला जा सकता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी न दोहराने की कसम खाई गई। आज भी दुनिया को उन घावों की याद दिलाई जाती है, ताकि भविष्य में ऐसे भयानक युद्ध न हो। निष्कर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध ने देशों को तोड़ा, लेकिन यह भी सिखाया कि इंसानियत की ताकत हर बर्बादी पर भारी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद।